पहली आलमी जंग के इख्तिताम के बाद दुनिया में अमन और अमान कायम करने की गर्ज से जो है अमेरिका का सदर वुड्रो विल्सन इसकी क़यादत में, इसकी रहनुमाई में जो है मजलिस अक़वाम इस सियासी तंजीम की बुनियाद रखी गई। मकसद था आलमी सतह पर दोबारा जंग के हालात पैदा न हो और दुनिया में अमन और अमान कायम रह सके। इस गर्ज से 1920 में 10 जनवरी सन 1920 को मजलिस अक़वाम का क़याम रखा गया, जिसमें जंग में फातेह मुमालिक, जिन मुमालिक ने जंग में फतेह हासिल की थी, उन तमाम मुल्कों को मजलिस अक़वाम में जगह दी गई और वो उस मजलिस का हिस्सा बन गए। जो हारे मुमालिक हैं वो तमाम को इस मजलिस से दूर रखा गया। खास तौर पे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इन तमाम कंट्री को जो है मजलिस अक़वाम से दूर रखा गया। फ्रांस का और बरतानिया का इस मजलिस अक़वाम में दबदबा रहा। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और मजलिस अक़वाम की दो बड़ी लैंग्वेजेस जिसमें कारोबार चलता था वो थी इंग्लिश और फ्रेंच। क्योंकि दो बड़े कंट्री का दबदबा है फ्रांस और इंग्लिस्तान का, तो इनकी ही जबानों का मजलिस अक़वाम में दबदबा था। फ्रांस में जो जबान बोली जाती है वो फ्रेंच है और इंग्लिस्तान बरतानिया में जो जबान बोली जाती है वो है अंग्रेजी है। इन दो जबानों का मजलिस अक़वाम में दबदबा रहा। उसके बाद 1923 में वर्साइल्स का मुआहदा हुआ, जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको जानना जरूरी है। वर्साइल्स का मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के तहत जर्मनी को और ऑस्ट्रेलिया को पहली जंग अजीम का जिम्मेदार ठहराया गया और उनसे जंग की नुकसान भरपाई ली गई। फ्रांस ने और बरतानिया ने जर्मनी को जंग का जिम्मेदार ठहराकर जंग में जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, तुर्की से वसूल की। उनके कब्जे वाले जितनी नौ आबादियां थी बरे आज़म एशिया अफ्रीका में, उनको जिन जिन इलाकों पर उनका कब्जा था वो तमाम इलाके फ्रांस ने और इंग्लिस्तान ने आपस में तकसीम कर लिए, आपस में बांट लिए। जितनी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की की दौलत थी, जितने इलाके थे, जो भी मामले थे, जंग का जिम्मेदार ठहराकर नुकसान भरपाई के तौर पर उनके पास से उनकी दौलत छीन ली, उनके इलाके उनसे वापस ले लिए गए और उनके पास जो भी मामला था सब छीन लिया गया। इसी वजह से तुर्की पर 100 साल की बंदिश लगा दी गई। तुर्की पर, जिससे पहले बोला था मैं, कुस्तुनतुनिया से होकर एक रास्ता गुजरता है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। कुस्तुनतुनिया जो समंदर है छोटा सा, वहां से रास्ता गुजरता है, शॉर्टकट है वो एशिया में आने के लिए। उस पर पहले तुर्कों का कब्जा था कुस्तुनतुनिया पर, तो उसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। 1923 से 2023 तक 100 साल अंग्रेजों के पास रहा। अब वो 100 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं और वो जो इलाका है जिस पर अंग्रेजों ने तुर्की से छीन लिया था, वो इलाका अब जो है तुर्की को वापस मिलने वाला है। इसीलिए आलमी सियासत में अभी आज के हालात में तमाम यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका तुर्की से थोड़ा सा खौफजदा हो रहा है इसी वक्त, क्योंकि तिजारत के लिए शॉर्टकट था। जो टैक्स लेते थे अब वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जो है तुर्की को मिलने वाला। इसके अलावा तुर्की का, इसके पहले बोला हूं मैं, मुसलमानों ने 700 सालों तक दुनिया पर राज किया तुर्की क़यादत में, और वो तमाम इलाके अंग्रेजों ने क्या किए, तुर्की से अलग कर दिए। मुसलमानों की खिलाफत 1923 में खत्म कर दी गई। तुर्की में खलीफा उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके मुसलमानों की खिलाफत को खत्म कर दिया गया और वहां
मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो एक सियासतदान है तुर्की का, उसे हुकूमत की जिम्मेदारी दी गई, जो अंग्रेजों के और फ्रांस के इशारों पर चलता था, जिसका एहतजाज मैं इससे पहले बोला हूं छठे टॉपिक में, खिलाफत खत्म होने की वजह से 1920 में, छठे टॉपिक में लिया हूं मैं, 1920 में बंबई में खिलाफत तहरीक शुरू हुई थी। बंबई में खिलाफत हाउस है, खिलाफत कमेटी का हाउस है वहां पर अभी भी, बंबई में शुरू हुआ। खिलाफत खत्म होने का असर ये हुआ हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ ये हुआ था, तहरीक चलाई गई थी। ये 1923 तक के हालात, पहली आलमी जंग और उसके असरात, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इन तमाम ममालिक के नौ आबादियों को उनसे छीन लिया गया, उनकी दौलत को उनसे छीन लिया गया, उन इलाकों पर इंग्लिस्तान फ्रांस का कब्जा हुआ और उन्हें माशी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। ये 1923 में जो वर्साइल्स का मुआहदा हुआ उसमें है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है, बंद कर। 1923 में जो वर्साइल्स का मुआहदा हुआ